प्यारे प्यारे बच्चों सुप्रभात। प्यारे बच्चों, आज हम दूसरा पार्ट जो हिंदी का है अन्योक्ति विलासा उसको पढ़ेंगे। अन्योक्ति विलासा का मतलब होता है चीजें किसी के लिए कही जाए और उसको जो है किसी दूसरे लोगों पर उसका आरोपण कर दिया जाए, इसी को कहते हैं अन्योक्ति विलासा। तो आज हम अन्योक्ति विलासा को पढ़ेंगे, जो हमारा दूसरा पार्ट है। किताब सब लोग सामने रख लीजिएगा। जो भी हमारे प्यारे प्यारे अभिभावक बंधु, शिक्षक बंधु, प्रधानाचार्य बंधु इस चैनल पर जुड़े हुए हैं, सबको प्रणाम आशीर्वाद। हमारा श्लोक है नितराम नीचो अस्मिति त्वं खेदम कूपम कदापि मां वृथा। नितराम माने होता है अत्यधिक। नितराम माने होता है नितराम। नितराम माने होता है अत्यधिक। नितराम माने होता है अत्यधिक। और वृथा माने होता है करो। वृथा माने होता है करो। जो भी कठिन शब्द है उसकी हम सहमति दे रहे हैं। और कदाप माने ऐसा। कदापि, कदाप माने होता है ऐसा, ऐसा मत करो। ठीक है। तो नितराम नीचो अस्मिति, तुम माने तुम, खेद माने कष्ट होता है, दुख होता है, कष्ट। खेद माने होता है कष्ट। कहते नहीं है भाई हमें कष्ट है, हमें दुख है, हमें खेद है। खेद माने होता है कष्ट। कूप माने, कूप जान ही रहे हो। नितराम नीतो अस्मिति यानी कि नितराम माने आप इतना अत्यधिक नीचे होते हुए भी आपको कष्ट है, खेद है, ऐसा व्यक्त मत करो। कहने का मतलब है कि वृथा माने करो, ऐसा कष्ट, ऐसा दुख, आप खेद मतलब अपने अंदर आप ऐसी भावना को मत लाइए। आप अपने अंदर ऐसी भावना को मत लाइए, क्योंकि नितराम नीचो अस्मिति, आप अत्यधिक गहरे हो, आप अत्यधिक नीचे हो, आप गुणों को ग्रहण करने वाले हो, आप गुणों को ग्रहण करने वाले हो। नितराम नीचो अस्मिति त्वं खेदम कूपम, अर्थात कूप, आप अपने अंदर इस भावना को मत लाइए कि हम बहुत नीचे हैं, हम बहुत नीचे हैं, हम बहुत गहरे हैं। लेकिन आप बहुत ही सरल और सरस हृदय वाले हैं, क्योंकि आप अच्छे अच्छे गुण को, अच्छे अच्छे ज्ञान को आप ग्रहण करने वाले हैं। तो नितराम नीचो अस्मिति, नितराम माने होता है अत्यधिक, यानी कि अत्यधिक आप गहरे होते हुए भी आप दूसरों के गुण को, दूसरों के ज्ञान को ग्रहण करने वाले हैं। कदापि मां वृथा, आप ऐसा खेद, ऐसा दुख कभी भी अपने अंदर अनुभूति मत करिए। आप कहने का मतलब है कि कदापि मां वृथा, आप ऐसे भाव को अपने अंदर कभी भी मत लाइए कि मैं इतना अधिक गहरा हूं और इतना अधिक मैं नीचे हूं। नीचे के लाइन है अत्यंत सरस हृदय, अत्यंत सरस हृदय यतः परेशान गुण गृहिणात अस्मिति, आप गुण गृहीता अस्मित, क्योंकि आप अत्यंत ही सरस हृदय वाले हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो कूप की बात बताई गई है, क्योंकि आप अत्यंत ही सरस हृदय वाले हैं। और यताम परेशान, आप परेशान माने होता है दूसरों के, परेशान माने होता है दूसरों के, परेशान माने होता है दूसरों के। आप दूसरों के गुण को ग्रहण करने वाले हैं, परेशान। अत्यंत सरस हृदय, आप अत्यंत ही सरस हृदय वाले हैं और दूसरों के गुण को ग्रहण करने वाले हैं। यहाँ पर यह बात बताई गई है। फिर से एक बात प्यारे बच्चों बता देते हैं कि कदापि मां वृथा, आप कभी भी, कदाप माने आप कभी भी, यह अपने अंदर भावना को मत लाइए, मतलब ऐसा आप महसूस मत करिए। आप ऐसा महसूस मत करिए, क्योंकि आप ऐसा महसूस आप मत करिए कि मैं बहुत नीचा हूँ, क्योंकि आप अत्यंत ही सरस और सरल हृदय वाले हैं और आप दूसरों के गुण को ग्रहण करने वाले हैं। नीर क्षीर विवेके, नीर माने कहा गया है पानी और क्षीर माने कहा गया है दूध। नीर क्षीर विवेके हंसालस त्वमेव तनु से चित। आए हंस, यदि आप अगर दूध और पानी को अलग नहीं कर सकते हैं, नीर क्षीर विवेके, विवेक माने होता है बुद्धि, अगर आप विवेक से, अगर आप बुद्धि से दूध और पानी का जो मिश्रित रूप है, यदि आप उसको अलग करने में आप उपयोगी साबित नहीं होते हैं, तो विश्वमिश अधुना नान्य कुलव्रतम पालिष्यति कहा। तो इस कुल व्रत का, यानी कि इस कुल व्रत का
कौन पाल, इस विश्व में, इस पृथ्वी पर, इस धरती पर, विश्व अस्मिन अधुना, यानी कि आज इस पृथ्वी पर, इस कुल व्रत का कौन पालन करेगा। कहने का मतलब है प्यारे बच्चों कि कहीं यहाँ पर कवि के द्वारा जो जाना चाहा जा रहा है, वो कहने का मतलब यह है कि यदि आप नीर क्षीर विवेके, यदि आप दूध और पानी के मिश्रण को अलग करने में अक्षम पाए जाते हैं, तो फिर इस पृथ्वी पर, इस विश्व रूपी वसुंधरा पर, इस पृथ्वी पर आज इस कुल व्रत का पालन कौन करेगा। तीसरा हमारा श्लोक है कोकिलयापद्योसान तावत विरसान करील विटपेशु और यावन्निमिलदलिमाला को रसाला समुल्लसति। समुल्लसत माने होता है खुश होना, आनंद होना, आनंद की अनुभूति करना है। कोकिलिया यापय माने होता है बिता लो, यापय माने बिता लो, दिवसान कुछ दिन, कौन से दिन, तावत विरसान, विरसान माने होता है जो विरह के दिन है, जो कष्ट के दिन है, किस पे बिता लो, करील करील के कुछ, अरे बच्चों करील के वृक्ष में सिर्फ कांटे होते, उसमें पत्तियां नहीं होती हैं। यहाँ कवि के कहने का मतलब है कि आई कोयल, आप अपना भी कुछ दिन, कोकिल यापय दिवसान तावत विरसान करील विटपेशु, आई कोकिल, आई कोयल, अपना जो जीवन है अभी करील के वृक्षों पर कुछ दिन और बिता लीजिए, क्योंकि यावन्निमिलदलिमालाः को रसालाः समुल्लसत्, जब आमों से रसाल युक्त समय आएगा, तो फिर वह जो तुम्हारा कष्ट है, जो तुम्हारा दर्द है, जो तुम्हारा खेद है, वह सब दूर हो जाएगा। कोवपि रसालाः समुल्लसत्, लेकिन जब रसाल से युक्त आम का समय आएगा, जब बसंत ऋतु आएगी, तो जो आप जीवन करील के वृक्ष पर बिता रहे हो, वह आपका कष्ट दूर हो जाएगा। रे रे चातक को यहाँ बताया गया है कि सावधान है मनसा मित्र क्षणम सूर्यताम, अय मित्र सावधान होकर के मेरी एक बात को सुनिए। क्या, रे रे चातक सावधान है मनसा, अय चातक आप अपने मन से सावधान होकर के, अय रे रे चातक, अय चातक मित्र मन से सावधान होकर के, मित्र क्षणम सूर्यताम, क्षण भर के लिए मेरी एक बात सुनो। अम्भोदा, अम्भोदा कहा गया है बादल को, अम्भोदा, अम्भोदा, अम्भोदा माने होता है प्यारे बच्चों बादल, अम्भोदा माने होता है बादल। अम्भोदा बहाव ही संति, बहुत सारे बादल बह रहे हैं, घूम रहे हैं, ऐसे आसमान में बहुत सारे बादल, संति गगने सर्वे अपि नयिता दशा, ऐसा कहा, क्या कहा कि इस आसमान में बहुत सारे बादल घूम रहे हैं। नयता दशा माने होता है ऐसा, नयता दृशा मतलब ऐसे बादल जो घूम रहे हैं, ऐसा, ऐसे बादल, ऐसे बादल, ऐसे बादल, कैसे बादल, ऐसे बादल, जो बहुत सारे बादल इस आकाश में घूम रहे हैं। लेकिन क्या है, केचित वृष्टि विरादन्ति वसुधा गर्जन्ति केचित वृथा, कुछ तो बारिश करते हैं, कुछ केचित वृष्टि विरादन्ति वसुधा, कुछ तो पृथ्वी पर बरसात करते हैं, लेकिन कुछ गर्जत केचित, कुछ गर्जना करके ही निकल जाते हैं। कवि के कहने का मतलब है कि अय चातक केचित वृष्टि विरादन्ति वसुधा, कुछ तो बारिश कर देते हैं, जिससे पृथ्वी हमारा सुख शांति के संतोष में डूब जाती है। कुछ बादल, जो यह बादल आसमान में चारों तरफ घूम रहे हैं, कुछ बादल जो हैं वो इस पृथ्वी पर बरसात करते हैं। जब बरसात करते हैं तो जहाँ पर जितने भी मानव हैं, जीव जंतु हैं, सबको संतोष और सुखद की अनुभूति प्राप्त होती है। लेकिन गर्जन के चित्र प्रथा, और कुछ बादल गर्जना के साथ ही ऐसे चले जाते हैं। यम यम पश्यत तस्य तस्य पुरतो मां ब्रूहि दीन बचा, यानी कि ऐसा, इस प्रकार से आप देखिए, तस्य तस्य पुरतो महि, इस प्रकार से दीन वचन को सबके सामने व्यक्त मत करना। आए प्यारे बच्चों, अगर आपको बहुत ही गरीबी है, बहुत ही दुख है, कष्ट है, तो हर व्यक्ति के सामने अपनी गरीबी को, अपने कष्ट को, अपने दुख को व्यक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति हर एक दूसरे व्यक्ति की गरीबी को, उसकी विपन्नता को, उसके कष्ट को वह महसूस नहीं करता है और वह मजाक का पात्र बनाता है। तो जो भी अपना कष्ट है, जो भी कष्ट है, दुख है, जो आपकी पीड़ा है, अगर जो व्यक्ति आपकी पीड़ा को, दुख को, दर्द को समझ सके, उसी के सामने व्यक्त करना। हर व्यक्ति के सामने अपनी पीड़ा को, अपने दुख को, अपने कष्ट को, अपनी वेदना को व्यक्त नहीं करना चाहिए। यम यम पश्यत, यानी ऐसा देखना, ध्यान रखना, क्या, तस्य तस्य पुरुतो, किसी दूसरे के सामने
महापुरुष मत व्यक्त करो। क्या दीन वचन, जो दीन वचन यानी कि जो गरीबी का वचन है, जो गरीबी की वाणी है, जो दुख की वाणी है, उसको हर व्यक्ति के सामने व्यक्त नहीं करना चाहिए। अरे बच्चों, एक टाइम खा लेना, लेकिन हर व्यक्ति से किसी से मांगने की कोशिश मत करना। मांगना उससे आपको यह अपेक्षा हो कि हमको वह चीजें उससे मिल जाएंगी। अगला है 5वां हमारा श्लोक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से प्यारे बच्चों। ये दोनों श्लोक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ना वही ताड़नाथ तापनाथ वहिर्मध्य, वहिर्मध्य माने होता है आग के मध्य में, वहिर्मध्य, 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 वहिर्मध्य माने होता है अग्नि, अग्नि के मध्य में, अग्नि के बीच में, अग्नि के बीच में, इसको ऐसे लिख लेना प्यारे बच्चों, अग्नि के बीच में। बहिर्मध्य माने होता है अग्नि के बीच में। क्या होगा अग्नि के बीच में? ना वही ताड़नाथ तापनाथ, यानी ताड़नाथ का होता है ताड़ना देने से, तापनाथ तपाने से, ताड़ना देने से और तपाने से, यानी कि आग के मध्य में ताड़ना देने से, कष्ट देने से और तपाने से। ना वही विक्रियात, हमको बेचने से भी कष्ट नहीं है, प्लीज अस्ममानोस्मि, हमें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। सुवर्णस्य में सुखम दुखम तदेकम, सोना कहता है, क्या कहता है? ये तो माँ जना गुंजया तोलंती, जब हमें तराजू पर तोला जाता है तब हमें असीम अथाह कष्ट होता है। सोना यही कहता है, सुवर्णस्य में दुख, सुवर्णस्य में मुख्य दुखम तदेकम, सोना कहता है मुख्य दुख हमें हमको मुख्य दुख यही है। क्या मुख्य दुख है? सुवर्णस्य में दुख मुक्त दुखम तदेकम, यानी कि जब हमें तराजू पर तोला जाता है तो हम सबसे अधिक पीड़ा, कष्ट, दुख, दर्द का अनुभव होता है। हमें अग्नि में तपाने पर, अग्नि में ताड़ना देने पर, पीटने पर, यानी कि ताड़ना का मतलब होता है उसको, प्यारे बच्चे, जब सोनार होता है ना तो सोना को हथौड़े से पीटता है, ताड़ना करता है, ताड़ना का मतलब मारना, चोट देना है। तो सोना यही कहता है कि ना वही ताड़नाथ, हमें ताड़ना दे, यानी कि हमें हथौड़ी के द्वारा पीटने पर और अग्नि के मध्य में जलाने पर, है ना वही विक्रांत, हमें बेचने पर भी, है अस्ममानोस्मि, हमें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता। कष्ट कब होता है? सोनस्य में मुख्य दुखम तदेकम, कष्ट कब होता है सोने को? जब हमें तराजू पर तोला जाता है। अगला जो हमारा लास्ट है प्यारे बच्चों, दुरेफे माने होता है भंवरा, दुरेफे, इसको नोट कर लेना, दुरेफे, दुरेफे माने होता है भंवरा। एक भंवरा जो है ना, एक भंवरा, शाम का समय है, सूर्य अस्त होने में थोड़ा सा समय बाकी है प्यारे बच्चों, हम इसको कहानी के माध्यम से बता दे रहे हैं। एक भंवरा शाम का समय है, एक कमल की पंखुड़ी पर बैठ करके उसका रसास्वादन कर रहा है। एक भंवरा एक सरोवर में उस कमल के पंखुड़ी, यानी कमल के पुष्प के ऊपर जो पराग कण होते हैं उस पर बैठ करके रस का रसास्वादन कर रहा है। और रस के रसास्वादन में इतना तल्लीन हो गया है कि उसको पता ही नहीं होता है कि अभी सूर्य अस्त होने वाला है। और उसी बीच में प्यारे बच्चों सूर्य अस्त हो जाता है, तो जो कमल की पंखुड़ी है वो ऐसे बंद हो जाती है, कमल की पंखुड़ी ऐसे बंद हो जाती है और वह भंवरा उस कमल की पंखुड़ी में बंद हो जाता है। जब बंद हो जाता है उसी के अंदर से वह अपने मन में एक विचार लाता है। क्या विचार लाता है प्यारे बच्चों? अब श्लोक के माध्यम से हम देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो कहानी हमने बताया, एक बहुत सुंदर सा सरोवर है, उसमें कुछ कमल खिले हुए हैं, उन कमलों के पुष्प के ऊपर, उस पराग रस पर, उस पराग के कणों पर कुछ भंवरे बैठ करके रस का रसास्वादन कर रहे हैं। और रस के रसास्वादन में इतना वो तल्लीन हो गए हैं, इतना वो घुल मिल गए हैं, इनको यह मालूम ही नहीं होने वाला हुआ कि सूर्य कब अस्त होने वाला है। और ऐसे ही क्षण में, ऐसे ही समय में, उसी समय सूर्य अस्त हो जाता है और वह भंवरे उसी कमल के पंखुड़ी के अंदर ऐसे बंद हो जाते हैं। बंद होने पर फिर क्या होता है, वो भंवरे जब उसमें बंद हो जाते हैं तो उस कमल की पंखुड़ी में बंद भंवरे अपने मन में सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभात, भास्वानुदेश्यन्ति हसिष्यन्ति पंकजाले, इत्यं विचिन्तयन्ति कोशगते दुरेफे, हाँ हन्ते हन्ते नलिनी गजोजहार। रात्रि बीतेगी, रात्रि गर्मिष्यति, रात्रि, वो भंवरे सोच रहे हैं, अपने मन में विचार कर रहे हैं प्यारे बच्चों
कि रात्रि बीतेगी और सुंदर सा प्रभात होगा, सुंदर सा सवेरा होगा। और भास्वान माने तो सूर्य का उदय होगा, रवि भगवान का उदय होगा। भास्वान देश्यति यानी कि भगवान रवि का, ईश्वर वो भगवान रवि का, भगवान सूर्य का उदय होगा। हसिष्यति पंकजाली, और पंकजाली खिलेगा, यानी कि कमल का जो पुष्प है वह खिलेगा, हंसेगा। और इत्यम विचितयन्ति, ऐसा ही विचार करके, ऐसा ही विचार करके, इत्यम माने ऐसा, विचयन्ति विचयन्ति ऐसा विचार करके, उस कोष के गत में, उस कमल के पुष्प में बंद भंवरा, दूरे पे यहाँ लिखा है बच्चे लोगों, उस कमल के पुष्प में बंद भंवरा, भंवरा ऐसा विचार सोच ही रहा था कि उसी समय एक नलिनी आ जाता, एक हाथी आ जाता है। नलिनी, एक उस नलिनी यानी कि हा हंत हंत नलिनी गज उज्जहार, और एक बड़ा सा हाथी आ जाता है और उस पूरे पुष्प को खा जाता है या फिर उजाड़ करके फेंक देता है और भंवरा उसी में समा जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा दूसरा पाठ है, अन्य उक्ति विलासा, यानी कि कहा किसी और को जाता है, समझा किसी को और जाता है। यह पाठ हमारा समाप्त होता है। प्यारे बच्चों, अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, सुंदर लगा हो, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि अगला वीडियो हमारा फिर आपको तुरंत नोटिफिकेशन के साथ मिल जाए। धन्यवाद।